जिंदगी का सबसे खूबसूरत 4 अल्फाबेट LUCK। ओहो, क्या बोल दिया। सच में लक एक ऐसा चीज है जिसके पास है ना वो ही जाने इसकी अहमियत, और जिसके पास नहीं है वो कभी भी भूला नहीं सकता। ऐसी है लक की खासियत। इस दुनिया का ये 4 बेहतरीन अक्षर हम लोगों को भी कभी न कभी अट्रैक्ट करता है। इसके पास इतना धन दौलत, शानो शौकत, ऐसो आराम भरी लाइफ क्यों है भाई? सिंपल आंसर, उसका लक अच्छा है। तुम अपने लाइफ में इतना मेहनत करने के बावजूद भी क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि तुम्हारी लक खराब है, तुम अनलकी हो। सच में कुछ लोग जब बहुत कम मेहनत करके 2-4 सालों के अंदर इतना कुछ हासिल कर लेता है जो दूसरा कोई जिंदगी भर मेहनत करके कमाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, तब इस रियलिटी को देख के हमारा दिल भी लकी और अनलकी इस थ्योरी को मानने लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत पे किसका जोर है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें लक की जो असली पहलू उसको कभी भी समझाया नहीं जाता, जिससे खुद को एक अनलकी समझने वाला इंसान के दिलों में भी खुद के लिए इज्जत बढ़े, वो भी खुद को लकी समझे। एक बात शायद आप सुनी होंगे कि कुछ ऐसी आदिवासी जनजाति है जो जिंदा पेड़ों को नहीं काटती, एंड इसलिए वो लोग मिलके किसी बड़े वृक्ष के पास आते हैं एंड उसे हर दिन कोसते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, एंड ऐसे ही देखते वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है एंड एक दिन मर जाता है। ऐसे ही हम भी अगर खुद को अनलकी समझे तो हमारी अंदर की खुशी धीरे धीरे मर जाती है। हमेशा एक स्ट्रेसफुल लाइफ सिर्फ दुख, दर्द, मायूसियाँ देती है। इससे धीरे धीरे एक दिन हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ मोटिवेशन, हमारी आत्मविश्वास की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है एंड हम हर बार और भी ज्यादा खुद को अनलकी मानने लगते हैं। तो लकी बनने के लिए पहले खुद को इज्जत देना बहुत जरूरी है। खुद को इज्जत दोगे तो तभी तुम्हारी एंजाइटी कम होगी, तुम मेंटली फ्री हो पाओगे एंड तब तुम अपने अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ देख नहीं पाओगे, उसको ग्रैब भी कर पाओगे एंड धीरे धीरे तुम्हारा भी काम बनने लगेगा एंड खुद के ऊपर, लक के ऊपर तुम्हारा भी यकीन होने लगेगा। जिंदगी में जो खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, लक उसके पास होगी या किसी रोतलू के पास जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में डूबे हुए रहते हैं एंड हमेशा रोते हुए रहते हैं। इसलिए रोना बंद करो, लाइफ जीने का नजरिया को बदलो, लकी तुम भी बन जाओगे। ये सिर्फ विश्वास नहीं, पक्का यकीन है मेरा एंड मैं दावे के साथ इसे प्रूफ भी कर सकता हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि सही वक्त पर सही जगह पर होने को ही लक बोलते हैं, क्योंकि इसके दौरान आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर सच पूछो तो आप एक सही जगह पर सही टाइम पर भी हो, पर आपके अंदर चीजों को एब्जॉर्ब करने की, समझने की जो एबिलिटी, जो एक्सेप्टेंस वो नहीं है, तो आप कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे? कैसे आप लकी बन पाओगे? जो लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव होता है उन लोगों को आप कोई भी एडवर्स सिचुएशंस में धकेल दो, वो लोग उसके कोई ना कोई पॉजिटिव मीनिंग जरूर निकाल के खुद को लकी समझ लेंगे। क्योंकि लक जुड़ा है बिलीफ सिस्टम के साथ, इसलिए हमें हर चुनौतियों को पॉजिटिव एंगल से एनालिसिस करना पड़ेगा एंड तब जाके हमारा दिमाग भी शांत रहेगा एंड एंजाइटी भी नहीं रहेगी हमारे पास। एक लकी लोगों की तरह, एक किस्मत वालों की तरह हम भी कोई भी एडवर्स सिचुएशन से निकल पाएंगे एंड ये हमें लकी होने की एहसास भी देगा, बजाय उन लोगों की जो हर बार एक ही बात कहते हैं, कितना बुरा हुआ मेरे साथ, एंड हर बार अपने दिलों से सिर्फ एक ही सवाल करते रहते हैं कि मेरा किस्मत क्यों खराब है। ऐसे नेगेटिव सोच के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आ सकता है? किसी एक टाइम की बात है, क्लास में 2 स्टूडेंट एक कुछ नंबर की वजह से पास हो गया है। वो खुश है ये सोचकर, खुद को लकी बोल रहा है कि उसकी लक अच्छा है, इसीलिए वो फेल होते होते पास हो गया। और दूसरी तरफ और एक स्टूडेंट जो सेकंड आया है, वो सोच रहा है कि मैं कितना अनलकी हूँ, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए मुझे सेकंड कर दिया गया। अगर मुझे ये 2 मार्क्स मिल जाते तो मैं क्लास में फर्स्ट आ जाता। एक बंदा खराब से खराब रिजल्ट करके भी हैप्पी है एंड खुद को लकी फील कर रहा है, एंड दूसरी तरफ एक अच्छा रिजल्ट करने के बावजूद भी दूसरा स्टूडेंट खुद को अनलकी समझ रहा है। चाइल्डहुड की स्टूडेंट्स लाइफ की ये जो एटीट्यूड, ये धीरे धीरे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट होने लगता है। क्या आपको पता है कि लक उनके साथ ही रहता है जिसका गोल बहुत बड़ा है, लाइफ को लेकर
जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, जो अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए पॉजिटिव सोच रखता हो, जो जिंदगी में बहुत आशावादी हो। क्योंकि जो लोग खुद की लाइफ में कुछ करने को लेकर, कुछ बनने को लेकर एक निराशावादी एटीट्यूड अपने दिलों में रखते हैं ना, लाइफ उन लोगों को अल्टीमेटली निराश ही करता है। यही है जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ, लाइफ का सबसे बड़ा फंडा। क्योंकि आप खुद को लेकर जैसा बिलीव रखते हो ना, एक्चुअल में आपके साथ वैसा ही होता है। कंसिस्टेंट रहना, किसी भी सिचुएशंस में टिके रहना आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसलिए कंसिस्टेंट रहने वाले लोग हमेशा सक्सेस को अचीव करते हैं एंड इसी सक्सेस को लोग हमेशा लक या फिर किस्मत बोलते हैं। दूसरी तरफ लाइफ को लेकर निराश रहने वाले लोग जल्द ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अनलकी है, तो उन्हें अल्टीमेटली तो निराशा एंड फेलियर से हाथ लगने वाला है। तो इसलिए वो लोग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। फेल या पास कुछ भी रिजल्ट आने से पहले ही वो लोग क्विट कर देते हैं एंड हमेशा दूसरे को ये बोलते फिरते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मेरा किस्मत ही फूटी है। खुद ही अगर हम खुद को किसी लिमिटेशंस में बांध लेंगे तो हम सक्सेस को कभी भी नहीं चख पाएंगे एंड खुद को अनलकी ही बोलते फिरेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें खुद की सोच को, खुद की एटीट्यूड को, खुद की बिलीफ सिस्टम को एंड एक्सेप्टेंस को बदलना पड़ेगा। इसके ऊपर हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें ग्रैब करना पड़ेगा। तब जाके हम अनलकी से खुद को एक लकी बना पाएंगे। सो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर हफ्ते एक नया मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।